परमात्मा के बच्चे आते हैं, विशेष प्यारे आत्माएं आती हैं, वैसे तो नहीं आते। बाकी और लोग गालियां देते हैं, वो ऐसा है, लूटता है, फलान करता है, या तो यहाँ आने वाले को पता चलता है हम लूटते हैं, क्या करते हैं। दास तो एक कुर्ता पजामा भगत वैसे दे देते हैं भिखारी को, या कोई पैंट कमीज, इससे अतिरिक्त कुछ नहीं मेरे पास। जो भी आता है सारा भगवान के बच्चों के लिए, सारी व्यवस्था में, खाने में, मैटों के लिए, पंखों के लिए, सारी व्यवस्था आपके लिए। एक पैसा परमात्मा का एज इट इज यूज होता है, और इसलिए आप फल रहे हो। अगर इसमें से एक नया पैसा भी खराब कर दिया जाए, मालिक साथ नहीं देगा आपको भी। इसके लिए थोड़ा सा एक कथा सुनाता हूं। एक नरसी नाम के भगत थे। पहले वो सेठ थे, माया में अंधे हो गए थे। परमात्मा ने रजा बख्शी उसके ऊपर, उसकी आंखें खोली। कोई पुत्र नहीं था, एक बेटी थी, उसका ब्याह कर दिया था। और संपत्ति इतनी थी, 56 करोड़ संपत्ति उसके पास थी। 56 करोड़ उस समय, आज तो मेरा ख्याल अरबों खरबों होगी वो। और कोई वारिस नहीं, और फिर भी इतना कंजूस। परमात्मा ने दया करी, उसके साथ एक लीला की, वो लंबी कहानी है, लेकिन जो विषय आज है उस पर उतना ही सुनाऊंगा। उसको ऐसा झटका दिया कि उसके समझ में आ गई कि अब माया मेरी दुश्मन है। और माया इकट्ठी वैसे नहीं होती, पुण्यात्मा हो, अटपट करके जीव मनुष्य इकट्ठा करता है। उसको मालूम था ब्याज ले लेकर पता नहीं दुनिया को कितना धोखा देकर 2 के 20 बना के, अनपढ़ आदमी थे, ले गया 100 रुपये लिख दिए, 1000 पिता पर उतरे नहीं, तब बेटे ने उतारने पड़े हुए। इस तरह वो करोड़ों संपत्ति बनाए बैठा था। परमात्मा ने उसको आंखें खोली, ज्ञान दिया, एक झटका दिया। उसने सारी भंडारा में लगा दी, दान कर दी सारी, और एक जंगल में झोपड़ी डाल कर बैठ गए, पति पत्नी दोनों। परमात्मा ने ऐसा ज्ञान दिया, भजन कर माड़ा फेर, इस माया के तू चपट रहा है, कल तेरी मृत्यु हो जाएगी, तेरे ये वारिस है चाचेता हुआ के ये बरतेंगे, तू गधा बनेगा, क्या फायदा इसका। तो कहने का भाव है, उसका बात समझ में आ गई, सारे भंडारा करके और मालिक पे आश्रित होकर बैठ गया। अपने आत्मा हमारा इतना दिल कमजोर हो चुका है कि हम वहां तक बुद्धि उठती नहीं ना, दिल डटता कि हम भगवान पर इतना विश्वास कर सके। जैसे कहते हैं कि तुलसी बेरुआ बाग में, तुलसी बेरुआ बाग में शीतत भी मुरझावे, राम भरोसे जो रहे वो पर्वत पर लहरावे। बगीचे के अंदर बूटा लगा दिया, पौधा लगा दिया, सिंचाई करते करते खत्म हो जाता है, मुरझा जाता है। राम भरोसे पर्वत के ऊपर कोई संभालने वाला नहीं, कोई सिंचाई करनिया नहीं। कहते राम भरोसे जो रहे पर्वत पर लहरावे। तो हमारा इतनी बुद्धि उठती नहीं, लेकिन इसको उठाने का ये प्रोसीजर है। एक दिन ऐसी दृढ़ता होगी आपके अंदर, सर्वनाश होता दिखा आपने, आप दृढ़ रहना भगवान के ऊपर, फिर देखना ऐसा बादल टल जाएगा, दुख का कोई सोच भी नहीं सकते आप। अब नरसी ने क्या किया, झोपड़ी डाल कर बैठ गया। पहले उसकी हुंडी चला करती थी। हुंडी, हुंडी मीन जैसे आजकल बैंक है और बैंक में ड्राफ्ट बनाया जाता है, उतने पैसे जमा करा दो, उनको आप लिख के दे देगा बैंक की तरफ से कि ये 10 लाख रुपए का ड्राफ्ट दे दिया। आप किसी भी शहर में जाओगे, उस बैंक से आप वो पैसा वहां ले लोगे। रास्ते में वो एक कागज आपके पास होगा, कोई चोर उचक्का उसको ले नहीं सकता, पैसे को आपसे छीन भी लेगा, आप तुरंत कार्रवाई कर दोगे, वो कैंसिल हो जाएगा। तो इस प्रकार पहले हुंडी बनाई जाती थी, और हुंडी बनाने के लिए राजा लोग अपने शहर के धनी व्यक्तियों को ऑथराइज कर देता था कि ये सेठ इन शहरों में ये हुंडी बनाने के अधिकारी हैं, इनकी इतनी संपत्ति भी है, इतने अमाउंट तक की वो बना सकते हैं, जैसे 10 लाख की या 20 लाख तक बना सकते हैं, या जैसा उनको बता रखा था। तो उनकी वो हुंडी बनाता था पहले, इतना धनी व्यक्ति था। कौन? नरसी मेहता। 4 महात्मा थे, साधु भक्त। उन्होंने द्वारका जाना था भगवान के तीर्थ स्थल पर। 500 रुपये ले रहे थे वह चांदी के। उन्होंने सोचा चांदी के 500 रुपये लेकर जाएंगे, रास्ते में कोई छीन लेगा, हुंडी बनवा लेते हैं।
और हुंडी वालों की लिस्ट सब शहरों में सबके पास होती थी। सब जो भी हुंडी लेने देने वाले सेठ थे और उनके साइन और उनकी कोड वर्ड भी उनको पता होता था। तो उन्होंने सोचा चल हुंडी बनवा लेते हैं। उनको पता था कि यहाँ एक नरसी नाम का कोई सेठ है, वो हुंडी बनाता है। उस समय वो सेठ निर्धन हो चुका था, लेकिन राम नाम का धनी हो गया था। कबीरा सब जग निर्धना और धनवंता ना को धनवंता सो जानिए। जिस पर राम नाम धन, वह नकली संपत्ति तो यही रह जानी थी। असली धन मिला नरसी को, जंगल में बैठ गया झोपड़ी डाल के। अब वो नगर में गए, उन्होंने पूछा भक्तों ने कि अभी हमने हुंडी बनवानी है, या हुंडी कौन बनाता है? हमने सुना नरसी सेठ बनाता, उस नरसी का घर कहाँ है? तो उन्होंने, गांव वालों ने तो मजाक पा गया था, नाश कर दिया। अब समाज का, संसार और भगत का, जगत और भगत के विचारों में और क्रियाओं में अंतर होता दिन और रात का, इसलिए उनके मतभेद सदा से बने हुए हैं। तो वो लोग कहने लगे कि अच्छा नरसी, अरे नरसी तो भाई बहुत बड़ा सेठ है भाई, बिल्कुल वो तो, लेकिन आजकल नखरे करता है वो। महात्मा बोले भाई क्या नखरे करता है? पहले तो नाटेगा और ज्यादा दबाव देगे जो बनाओगा वो आजकल। बोले भाई है कहाँ? वो भाई सेठ है, लेकिन आजकल भगत बन रहा है, बाहर जंगल में बैठता, वही उंडी हांडी बनाता है। अब उन्होंने सारी पक्की जचा दी, भाई ठीक है। वो जाकर कहे भाई नरसी जी कहाँ है? ये रहा भाई नरसी जी, आ जाओ। आओ महात्माओं बैठो। आगे वो 500 रुपये रख दिए। अगले सेठ जी हमारी ड्राफ्ट बना दे। अब उसने नरसी ने कहा महात्मा जी मेरी हुंडी कैंसिल होली है, मैं सेठ नहीं रहा, मैं कंगाल हो गया। आपने दिखता नहीं, मैं यहाँ बैठा हूँ जंगल में। उन पक्की जचगी, वो जो कहे थे गांव वाले सारी साची अब आएगा, ये तो नरा ने कमर है। वो लाग गया कहने, उनको संत थे, गुस्सा हो गए कि सचमुच वो साची कहे थे गांव वाले, तू नखरे करता आजकल और भक्तों के साथ तू मजाक करता है, तुझे पता नहीं भगवान तुझे श्राप दे देगा, न्यू कर देगा। अब उसने समझ गया उनकी भाषा से नरसी कि ये तो हमारे साथियां ने चिंगरा रखे हैं और जितनी कहूंगा उल्टे पड़ेंगे ये। और कुछ है भाई महात्मा है, साधक है, कुछ उठ पटाक मेरे ऊपर श्राप दे देंगे तो भारी पड़ जाएगा। तो उसने सोचा भाई इनका पीछा भी छुटवाना है, एक कागज मंगवा लिया कि महात्मा जी कागज ले आओ। वो कागज ले आए, उसने लिख दिया सांवल सा, क्योंकि कृष्ण का पुजारी था, श्री कृष्ण जी का पुजारी था, सांवरिय भगवान का। उसने लिख दिया सांवल सेठ, सांवरिया सेठ यानी श्री कृष्ण, और आपके दास के पास आपकी 500 रुपए की धरोहर रखी है और आप इन महात्माओं को 500 रुपए द्वारका में दे दियो। अब वो तो लेकर कागज चले गए। पीछे से क्या किया उस सेठ ने, उस 500 रुपए की, चांदी के 500 रुपए का खाद्य सामग्री मंगा ली भोजन भंडारे की और भंडारा कर दिया परमात्मा के निमित्त, सारा खिला दिया। अब उन महात्माओं ने जाके वहां द्वारका में पता किया कि भाई एक सांवरिया नाम का कोई सेठ है, उससे हमने हुंडी कैश करानी है। अब आम व्यक्ति ने बता दिया कि इससे पूछ लो, ये सेठ है जिसकी हुंडी चलती है। सामने गए उसके पास, उसने वो कागज देखा, तब वो सेठ ने, द्वारका के सेठ ने कहा कि ये तो फेल हो रहा है, रिजेक्टेड हो गया, ये तो गवर्नमेंट की तरफ से तो कंगाल है, इसकी हुंडी नहीं चलती। महात्माओं तुम तो ठग लिए उसने। इब वो महात्मा का गला नहीं उतरा, कि तो साफ आदमी था, पहले नाट्या भी था, वे मैं बना नहीं सकता, और फिर बना दी। तो ये कहानी क्या है उन्हें सोची, ये उससे ईर्षा करता होगा। दूसरा पूछा, तीसरा पूछा, जहां भी 5-7 की हुंडी चलती थी, सभी ने ये कहा कि तुम तो ठग लिए महात्मा, इसके नाम पर 54 नहीं मिला तुम्हें, कितना घूम लो। अब उनको बड़ा दुख हुआ कि भाई, और ये भी नहीं, उलाना भी नहीं दे सकते, नरसीना में ठग लिया तो नट्टे था भाई। अब उनको ये भी मालूम था ऐसा भगत है तो पैसे नो के नो पाओगे हमारे सुरक्षित वहां पर। इसलिए वो बोले भाई देखो कुछ खावा पीवा हो, ये बात फलाने पड़ेंगे भक्ता का किसी का आगे।
सत साहेब जी। आइए अब देखते हैं संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखी पुस्तक अध्यात्म ज्ञान का गोला, पेज नंबर 19। जो पापी लोग होते हैं, जो तत्वदर्शी संत के सत्संग में नहीं जाते, उनको ज्ञान नहीं होता। वे पापात्मा अपना शरीर पोषण करने के लिए ही भोजन पकाते हैं। वे तो पाप को ही खाते हैं, क्योंकि भोजन खाने से पहले हम भक्त संत सब परम अक्षर ब्रह्म को भोग लगाते हैं, जिससे सारा भोजन पवित्र प्रसाद बन जाता है। जो ऐसा नहीं करते वे परमात्मा के चोर हैं। भगवान को भोग न लगा हुआ भोजन पाप का भोजन होता है। इसलिए कहा है, जो धर्म कर्म शास्त्रानुकूल नहीं करते वे पाप के भागी होते हैं। गीता अध्याय 3 श्लोक 13। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न वर्षा से होता है। वर्षा यज्ञ अर्थात शास्त्रानुकूल धार्मिक अनुष्ठान से होती है। यज्ञ अर्थात धार्मिक अनुष्ठान शास्त्रानुकूल कर्मों से होते हैं। प्रमाण गीता अध्याय 3 श्लोक 14 में। कर्म तो ब्रह्म अर्थात क्षर पुरुष से उत्पन्न हुए हैं, क्योंकि जहाँ सर्व प्राणी सनातन परम धाम में रहते थे, वहाँ पर बिना कर्म किए सर्व सुख व पदार्थ उपलब्ध थे। यहाँ के सर्व प्राणी अपनी गलती से क्षर पुरुष के साथ आ गए। अब सबको कर्म का फल ही प्राप्त होता है। कर्म करके ही निर्वाह होता है। इसलिए कहा है कि कर्म को ब्रह्म क्षर पुरुष से उत्पन्न जान और ब्रह्म को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न जान। यही प्रमाण अथर्ववेद कांड नंबर 4 अनुवाक 1 मंत्र 3 में भी है। ब्रह्म ब्रह्मण्य उच्च बार यानी ब्रह्मण्य सच्चिदानंद घन ब्रह्म। परम अक्षर पुरुष ने यानी ब्रह्म को उच्च भार यानी उत्पन्न किया। नोट: गीता अध्याय 3 के इस श्लोक नंबर 14 में अक्षर शब्द का अर्थ अविनाशी परमात्मा ठीक है, परंतु जहाँ क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष तथा परम अक्षर पुरुष का वर्णन है, वहाँ अक्षर पुरुष व क्षर पुरुष दोनों नाशवान कहे हैं। वहाँ पर अक्षर का अर्थ वही ठीक है। गीता अध्याय 15 श्लोक 16-17 में वर्णन है। यहाँ अक्षर का अर्थ अविनाशी परमात्मा है, क्योंकि सृष्टि रचना से स्पष्ट होता है कि ब्रह्म की उत्पत्ति सत्य पुरुष यानी अविनाशी परमात्मा ने की थी। इससे सिद्ध हुआ कि यानी सर्वगतम ब्रह्म अर्थात जिस परमात्मा की पहुँच सर्व ब्रह्मांडों में है, जो सर्व का मालिक है, वह परमात्मा सदा ही यज्ञों अर्थात धार्मिक अनुष्ठानों में प्रतिष्ठित है। भावार्थ है कि परम अक्षर ब्रह्म को इष्ट देव रूप में प्रतिष्ठित करके धार्मिक अनुष्ठान अर्थात यज्ञ करने से, शास्त्र विधि अनुसार कर्म करने से साधक को भक्ति लाभ मिलता है, जिससे मोक्ष प्राप्त होता है। देखें यह चित्र पृष्ठ 20 पर। इसमें पौधे की शाखाओं को गड्ढे में जमीन में लगाकर दिखाया गया है कि जो तीनों देवा यानी रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव में से किसी की भी पूजा करता है, वह शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण कर रहा है, जो गीता अध्याय 16 श्लोक 23-24 में अनुचित तथा व्यर्थ बताया है। जिसने सर्वोत्तम ब्रह्म अर्थात परम अक्षर ब्रह्म की पूजा नहीं की, उसको इष्ट रूप में नहीं पूजा, जिस कारण से उस साधक की साधना व्यर्थ है। शाखाओं को खींचने से पौधा नष्ट हो जाता है। अन्य देवताओं की पूजा करना गीता अध्याय 7 श्लोक 12 से 15, 20, 23 तथा गीता अध्याय 9 श्लोक 23-24 में मना किया हुआ है। देखिए यह चित्र इसी
पत्रिका के पृष्ठ 21 पर सीधा लगाया गया पौधा जो शास्त्र विधि अनुसार साधना है, यही मोक्षदायक है। यही प्रमाण गीता ग्रंथ में है। इसलिए हे धर्मदास, श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा श्री शिव जी को नहीं छोड़ना है। इनकी शास्त्र विरुद्ध पूजा इष्ट रूप में करते हो वह छोड़नी है, तभी भक्त का पूर्ण मोक्ष संभव है। पेज नंबर 22, प्रश्न 46 धर्मदास जी का। हे जिंदा, आप जी ने तीनों देवताओं यानी रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु तथा तमगुण शिव जी की भक्ति करने वालों की दशा तो श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 7 श्लोक 12 से 15, 20 से 23 तथा अध्याय 9 श्लोक 23-24 में प्रत्यक्ष प्रमाणित कर दिया कि तीनों गुणों यानी रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु तथा तमगुण शिव की भक्ति करने वाले राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मुझ यानी गीता ज्ञानदाता ब्रह्म को भी नहीं बचते। अन्य देवताओं की भक्ति पूजा करने वालों को सुख समय यानी स्वर्ग समय क्षणिक होता है। स्वर्ग की प्राप्ति करके शीघ्र ही पृथ्वी पर जन्म धारण करते हैं। हे महात्मा जी, कृपया कोई संसार में हुए बर्ताव से ऐसा प्रकरण सुनाइए जिससे आप जी की बताई बातों की सत्यता का प्रमाण मिले। तीनों देवताओं के पुजारी ऐसा बर्ताव करते हैं। हिरण्यकशिपु की कथा। उत्तर जिंदा जगदीश कबीर जी का। नंबर 1, रजगुण ब्रह्मा के उपासकों का चरित्र। एक हिरण्यकशिपु ब्राह्मण राजा था। किसी कारण उसको भगवान विष्णु यानी सतगुण से ईर्ष्या हो गई। उस राजा ने रजगुण ब्रह्मा जी देवता को भक्ति करके प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने कहा कि पुजारी मांगो, क्या मांगना चाहते हो। हिरण्यकशिपु ने मांगा कि सुबह मरूं न शाम मरूं, बाहर मरूं न भीतर मरूं, दिन मरूं न रात मरूं, बाहर मास में 12 मास में न मरूं, न आकाश में मरूं न धरती पर मरूं, न मानव से मरूं न पशु पक्षी से मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। इसके पश्चात हिरण्यकशिपु ने अपने आप को अमर मान लिया और अपना नाम जाप करने को कहने लगा। जो विष्णु का नाम जपता उसको मार देता। उसका पुत्र प्रहलाद विष्णु जी की भक्ति करता था। उसको कितना सताया था। हे धर्मदास, कथा से तो आप परिचित हैं। भावार्थ है कि रजगुण ब्रह्मा का भक्त हिरण्यकशिपु राक्षस कहलाया, कुत्ते वाली मौत मारा गया। रावण तथा भस्मासुर की कथा। नंबर 2, तमगुण शिवजी के उपासकों का चरित्र। लंका के राजा रावण ने तमगुण शिव की भक्ति की थी। उसने अपनी शक्ति से 33 करोड़ देवताओं को कैद कर रखा था। फिर देवी सीता का अपहरण कर लिया। उसका क्या हाल हुआ आप सब जानते हैं। तमगुण शिव का उपासक रावण राक्षस कहलाया, सर्वनाश हुआ, निंदा का पात्र बना। अन्य उदाहरण, आप जी को भस्मासुर की कथा का तो ज्ञान ही है। भगवान शिव यानी तमगुण की भक्ति भस्मागिरी करता था। वह 12 वर्षों तक शिव जी के द्वार के सामने ऊपर को पैर नीचे को सिर करके भक्ति तपस्या करता रहा। एक दिन पार्वती जी ने कहा, हे महादेव, आप तो समर्थ हैं, आपका भक्त क्या मांगता है, इसे प्रदान करो प्रभु। भगवान शिव ने भस्मागिरी से पूछा, बोलो भक्त, क्या मांगना चाहते हो। मैं तुझ पर अति प्रसन्न हूँ। भस्मागिरी ने कहा कि पहले वचनबद्ध हो जाओ, तब मांगूंगा। भगवान शिव वचनबद्ध हो गए। तब भस्मागिरी ने कहा कि आपके पास जो भस्मकंडा यानी भस्मकड़ा है वह मुझे प्रदान करो। शिव प्रभु ने वह भस्मकंडा भस्मागिरी को दे दिया। कड़ा हाथ में आते ही भस्मागिरी ने कहा कि हो जा शिवजी होशियार, तेरे को भस्म करूंगा तथा पार्वती को पत्नी बनाऊंगा। यह कहकर अभद्र ढंग से हंसा तथा शिवजी को मारने के लिए उनकी ओर दौड़ा। भगवान शिव उस दुष्ट का उद्देश्य जानकर भाग निकले। पीछे पीछे पुजारी, आगे आगे इष्ट देव यानी शिवजी तमगुण भागे जा रहे थे। पेज नंबर 23। विचार करें धर्मदास,
यदि आपके देव शिव जी अविनाशी होते तो मृत्यु के भय से नहीं डरते। आप इनको अविनाशी कहा करते थे। आप इन्हें अंतर्यामी भी कहते थे। यदि भगवान शिव अंतर्यामी होते तो पहले ही भस्मागिरी के मन के गंदे विचार जान लेते। इससे सिद्ध हुआ कि ये तो अंतर्यामी भी नहीं हैं। जिस समय भगवान शिव जी आगे आगे और भस्मागिरी पीछे पीछे भागे जा रहे थे, उस समय भगवान शिव ने अपनी रक्षा के लिए परमेश्वर को पुकारा। उसी समय परम अक्षर ब्रह्म जी पार्वती का रूप बनाकर भस्मागिरी दुष्ट के सामने खड़े हो गए तथा कहा, हे भस्मागिरी, आ मेरे पास बैठ। भस्मागिरी को पता था कि अब शिवजी निकट स्थान पर नहीं रुकेंगे। भस्मागिरी तो पार्वती के लिए ही तो सर्व उपद्रव कर रहा था। हे धर्मदास, आपको सर्व कथा का पता है। पार्वती रूप में परमात्मा ने भस्मागिरी को गंडहत नाच नचाकर भस्म किया। तमोगुण शिव का पुजारी भस्मागिरी अपने गंदे कर्म से भस्मासुर अर्थात भस्मा राक्षस कहलाया। इसलिए इन दिनों देवताओं के पुजारियों को राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख कहा है। हरिद्वार में पर साधुओं का कत्लेआम। नंबर 3। अब सतगुण श्री विष्णु जी के पुजारियों की कथा सुनाता हूँ। एक समय हरिद्वार में हर की पौड़ियों पर कुंभ का मेला लगा। उस अवसर पर तीनों गुणों के उपासक अपने अपने समुदाय में एकत्रित हो जाते हैं। गिरिपुरी नागानाथ ये भगवान तमोगुण शिव के उपासक होते हैं तथा वैष्णव सतगुण भगवान विष्णु जी के उपासक होते हैं। हर की पौड़ियों पर प्रथम स्नान करने पर दो समुदायों नागा तथा वैष्णव का झगड़ा हो गया। लगभग 25,000 त्रिगुण यानी रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु तथा तमगुण शिव के पुजारी लड़कर मर गए, कत्लेआम कर दिया। तलवारों छुरों कटारी से एक दूसरे की जान ले ली। सूक्ष्म वेद में कहा है कि तीर तुपक तलवार कटारी जमधड़ जोर बंधावे हैं। हर पेड़ी हर हेत नहीं जाना, वहाँ जा तेग चलावे हैं। काटें शीश नहीं दिल करुणा, जग में साध कहावे हैं। जो जन इनके दर्शन को जावें, उनको भी नरक पठावे हैं। हे धर्मदास, उपरोक्त सत्य घटनाओं से सिद्ध हुआ कि रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी तथा तमगुण शिव जी की पूजा करने वालों को गीता अध्याय 7 श्लोक 12 से 15 में राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख कहा है। परमेश्वर जिंदा जी के मुख कमल से उपरोक्त कथा सुनकर धर्मदास जी का सिर फटने को हो गया, चक्कर आने लगे। हिम्मत करके धर्मदास बोला, हे प्रभु, आपने तो मुझ ज्ञान के अंधे को आंखें दे दी दाता। उपरोक्त सर्व कथाएं हम सुना तथा पढ़ा करते थे, परंतु कभी विचार नहीं आया कि हम गलत रास्ते पर चल रहे हैं। आपका 100 बार धन्यवाद। आप जी ने मुझ पापी को नरक से निकाल लिया प्रभु। प्रश्न नंबर 47 धर्मदास जी का, हे जिंदा महात्मा, आपने बताया और गीता अध्याय 7 श्लोक 18 में मैंने भी आंखों देखा, जिसमें गीता ज्ञानदाता ब्रह्म ने अपनी साधना से होने वाली गति को अनुत्तम बताया। सत साहेब जी, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आप हमारे पेज पर नए हैं तो हमारे पेज को फॉलो ज़रूर करें। सत साहेब जी, मिलते हैं अगली वीडियो में।